हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली बार अपने क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस के बारे में जाना था। उसमें बार बार हमने बताया था कि टाइप 3C की डायबिटीज़ होती है, वो पेंक्रियाज इंसफिशियंसी या पेंक्रियाज की डिस्ट्रक्शन से हो जाती है, या लोकल पेंक्रियाज की जो बीमारी है उसकी वजह से टाइप 3 की डायबिटीज़ पैदा हो जाती है। इसको लेके हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने ये जानना चाहा है कि जो डायबिटीज़ है वो कितनी तरह की होती है, कितनी तरह की इसकी टाइप्स होती हैं। तो आज अपन उसी के बारे में बात करेंगे कि डायबिटीज़ कितनी तरह की होती है। एक्चुअली अपन ये जान जाते हैं कि डायबिटीज़ कौन सी तरह की है, तो उसी से या उसी के ऊपर ही उसका इलाज डिपेंड होता है या निर्भर करता है। तो डायबिटीज़ जो मेलाइटस है, एक तो डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है, वो एक अलग तरह की बीमारी है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड या किडनी से रिलेटेड होती है। आज अपन उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं केवल डायबिटीज़ मेलाइटिस, या जिसको मधुमेह की बीमारी कहते हैं। तो ये जो बीमारी है वो बहुत तरह की होती है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि डायबिटीज़ मेलाइटिस कई तरह की होती है, उसी पर ही इसका इलाज निर्भर होता है। तो सबसे पहले है टाइप 1 की डायबिटीज़। तो टाइप 1 की में क्या है कि ज़्यादातर ये बच्चों में होती है या कम उम्र वालों में होती है, और उसमें इंसुलिन का सिक्रीशन बिल्कुल पेंक्रियाज से कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये ज़्यादातर उनको जो इंसुलिन की ज़रूरत है वो बहुत लंबे टाइम तक होती है, या आजीवन उसको इंसुलिन की ज़रूरत ऐसे मरीजों को हो सकती है। फिर उसके बाद ये 5 से 15% लोगों को ही होती है। फिर जो दूसरी तरह की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डायबिटीज़ है वो है टाइप 2 की डायबिटीज़। 80 से 85% लोगों को जो डायबिटीज़ होती है वो ज़्यादा उम्र के साथ होती है। वो टाइप 2 की ही डायबिटीज़ होती है। ज़्यादातर डायबिटीज़ 2 या मधुमेह या कॉमन अपन कहते हैं शुगर की बीमारी है, वो इसी के लिए कहा जाता है क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ये 80 से 85% के से होती है। इसमें साथ में मोटापा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना या थायराइड की बीमारी होना, ऐसे इसके साथ में शामिल हो सकता है कि साथ में ये बीमारी भी साथ में टाइप 2 के साथ में हो। और इसमें अगर अपन ध्यान रखते हैं तो कई बार रिवर्स भी हो जाती है। जैसे अपन वजन कम कर लेते हैं, मान लो 10% वजन कम कर लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर व्यायाम करते हैं, तो ये बीमारी रिवर्स भी हो जाती है कई बार। अगर नहीं ध्यान करते हैं या बिल्कुल सुस्त लाइफ जीते हैं, व्यायाम सही ढंग से नहीं करते हैं, खाना भी सही ढंग से नहीं खाते हैं, तो फिर ये लाइफ लॉन्ग रह जाती है। तो ये टाइप 2 की डायबिटीज़ है जो मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ है। अपन बार बार कहते हैं कि भाई खाने में ध्यान रखो, व्यायाम ज़्यादा करो, एक्टिव लाइफ जियो, तो वो टाइप 2 के साथ ही होता है। फिर जो तीसरी तरह की डायबिटीज़ है वो है गेस्टेशनल डायबिटीज़, मतलब प्रेगनेंसी के साथ में किसी किसी को शुगर आ जाती है। तो 6वें महीने से 8वें महीने तक किसी किसी लेडीज़ को, जो गर्भवती लेडीज़ हैं, उनको शुगर की परेशानी हो जाती है। लेकिन ये क्या होता है कि ये टेम्परेरी टाइप की होती है, मतलब जब तक प्रेगनेंसी रहेगी तब तक शुगर रहेगी, और जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, उसके बाद में शुगर का लेवल या ब्लड शुगर लेवल है वो अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आगे आने वालों सालों में कई बार ऐसे मरीजों को टाइप 2 की डायबिटीज़ आ जाती है। फिर उसके बाद में है लाडा, लेटेंट ऑटो इम्यून डिजीज। लेटेंट ऑटो इम्यून डिजीज, तो ये एक तरह से 1.5 टाइप की डायबिटीज़ है, जिसमें दोनों तरह की पिक्चर आ जाती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो इसी तरह की बीमारी हो जाती है लाडा। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो परेशानी है वो है मोडी। एक मोडी नाम की बीमारी है, वो 1, 2, 3, 4 ऐसे कई तरह की हो सकती है। मैच्योरिटी ऑनसेट डिजीज ऑफ यंग, तो ये की बीमारी होती है मोडी। तो इसमें क्या है कि इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कम उम्र में भी भले ही डायबिटीज़ हो जाए, लेकिन मान लो उसका सी पेप्टाइड का लेवल ठीक है, इंसुलिन का लेवल ठीक है, तो वो दवाइयों से ही ठीक हो जाती है, या ड्रग से, या मेटफॉर्मिन, या जो दवाई है एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं उनके लेने से ही इसमें आराम आ जाता है। तो इसलिए उसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसको मोडी टाइप की बीमारी है या टाइप 1 की बीमारी है। क्योंकि टाइप 1 है उसमें तो इंसुलिन की ज़रूरत है, मान लो कम उम्र पर डायबिटीज़ हुई और इसमें ही पता लग जाता है कि मोडी टाइप की है या टाइप 1 की है, तो उसकी ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। फिर उसके बाद में होती है मोनोजेनिक डायबिटीज़ है, वो केवल 2% में ही होती हैं। तो तरह तरह के जो सिंड्रोम्स होते हैं उनके साथ में एसोसिएटेड हो सकती है। और साथ में ये जैसे न्यूनेटल कम उम्र में भी परेशानी हो जाती है, जैसे 6 महीने से नीचे नीचे
कभी कभी शुगर लेवल हाई हो जाता है, वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो ठीक हो जाती है, मोनोजेनिक डायबिटीज़ कहलाती है। कभी कभी ड्रग इंड्यूस्ड भी हो जाती है, जैसे कोई स्टेरॉयड ज़्यादा ले रहा है या फिर कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा है, कीमोथेरेपी की दवाई ले रही है, तो इस तरह के लोगों में कभी कभी टेम्परेरी शुगर आ जाती है या हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। फिर उसके बाद में जो अपन ने बार बार बात की थी, टाइप 3 की डायबिटीज़ है। अपन ने टाइप 1 जान लिया, टाइप 2 जान लिया, टाइप 1.5 टाइप जान लिया, अब ये टाइप 3 है, टाइप 3C डायबिटीज़। जो पेंक्रियाज की जो बीमारी है उनसे ये टाइप 3 की, पहले इसका नाम पेंक्रियाटिक डायबिटीज़ था, लेकिन अब बदल के नाम इसका टाइप 3 डायबिटीज़ हो गया है। तो टाइप 3 की डायबिटीज़ में क्या होता है, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस से उससे 80% केसेज में ये से होती है। और फिर मान लो पेंक्रियाटिक कैंसर है तो इसमें 7% से होती है। हीमोक्रोमेटोसिस है उसमें 7% में होती है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस 3-4% ऐसे सिस्टिक फाइब्रोसिस से हो सकती है। तो ज़्यादातर अपन ने इसमें अक्षर आता है C, इसलिए टाइप 3 नाम आया, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर। तो जो C अक्षर आया ना बार बार कॉमन, तो इसमें शब्द जुड़ा 3, टाइप 3C डायबिटीज़। लेकिन इसके इलाज में क्या अंतर है, इलाज में या तो मेटफॉर्मिन, मतलब 50% को तो मेटफॉर्मिन से ठीक हो जाते हैं, लेकिन 50% को इंसुलिन की ज़रूरत होती है। लेकिन इंसुलिन लो डोज में चाहिए, क्योंकि उसकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी रहती है, तो बहुत जल्दी ऐसे मरीजों को हाइपोग्लिसीमिया के चांस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि शुगर डाउन होने की या शुगर लो होने के चांसेस इंसुलिन के साथ में 27% केसेस को हो जाते हैं। तो इसमें लो डोज की इंसुलिन चाहिए, या कभी कभी मेटफॉर्मिन 50-50, मतलब 50% पेशेंट मेटफॉर्मिन से ठीक होते हैं और 50% को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे करके बहुत इंपॉर्टेंट डायबिटीज़ है ये, टाइप 3C की डायबिटीज़ है। तो आज अपन ने ऐसे करके जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है उसकी टाइप्स के बारे में जाना है। आगे आने वाले वीडियोज़ में और अपन इसके फर्दर इसके बारे में और जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।